यशु तीसरा बाब। तब यशु सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शाइतम से कूच करके यरदन पार आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पामाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे, उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ता तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यीशु ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। फिर यीशु ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यीशु से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएल के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यीशु ने बनी इस्राएल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यीशु कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर केनानियों और हेतियों और हवियों और फरेजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांवों के तलवे टिक जाएं, जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अय्याम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। सो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदोम के पास, जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुककर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बहकर गया था, बिल्कुल अलग हो गया और लोग ऐन यरहू के मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इस्राएल खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहां तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई।